हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का एक नया टॉपिक जो कि है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है पॉलीज। तो हम इसे लिख सकते हैं दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय पॉली। एंड ये जो प्रिंसिपल है ये हमें दो चीजों के बारे में बताता है जो कि हम आगे देखेंगे। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सबसे पहली चीज ये हमें बताता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन कैन बी अकोमोडेट इन एनी ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के बारे में आप जान रहे होंगे कि जब भी एस ग्रुप का कोई चीज होता है तो उसमें एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। पी ग्रुप का चीज होता है तो उसमें 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। डी ग्रुप में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं एंड एफ ग्रुप में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो उसमें जो भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हो। वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, जो कि अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। अपोजिट स्पिन का मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को आपने इस तरह से भरा है तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो अपोजिट स्पिन में होगा, जो कि हमने क्वांटम नंबर में भी देखा था। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो सबसे पहले हम ऊपर वाला स्पिन में डालते हैं एंड देन फिर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो अपोजिट स्पिन में जाता है। तो किसी भी ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, जो कि होना चाहिए अपोजिट स्पिन में, एक सीधा एंड एक उल्टा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहला था। सेकंड चीज ये बताता है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर। हमने क्वांटम नंबर पढ़ रखा है, अगर आपने क्वांटम नंबर की वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लो, तभी जाकर के आपको ये समझ में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी भी एक एटम का जब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करते हो तो वहां पर हमें क्या पता चलता है कि जो क्वांटम नंबर्स होते हैं उनका जो सेट होता है वो कभी भी सेम नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए अभी हम देखेंगे, क्वांटम नंबर में हमने 4 सेट देखे थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये जो चारों सेट होते हैं किसी एक ही इलेक्ट्रॉन से क्यों ना हो, लेकिन जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है इनका चारों सेट अलग अलग होता है। कुछ कुछ चीजें मैच कर जाए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि अनमैच कर जाता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका तो होता है 1s2 2s2 2p4, है ना। तो हम फिल करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, जो कि ये है 2s का एंड ये है 2p4 का। ठीक है, तो 2s, s में एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो सबसे पहले एक ऊपर की तरफ स्पिन में एंड अपोजिट स्पिन ये हो गया। तो मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं पहले वाला जो बोला गया है उसके हिसाब से। एंड देन p4 हमारे पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। 3 ऑर्बिटल बनाने के बाद जब आप इलेक्ट्रॉन्स को भरते हो तो सबसे पहले आप इस इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो यहाँ पर 3 ये कंप्लीट हो गया। एंड देन फिर बचा एक इलेक्ट्रॉन जिसको आप अपोजिट स्पिन में भरते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो सीधा स्पिन होता है उस हिसाब से भरना होता है एंड देन जो बच जाता है उसको हम अपोजिट स्पिन में भरते चले जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फिलफिलमेंट का जो तरीका था ये हमें पॉलीज ने ही दिया था। एंड सेकंड के जो बारे में हम बात कर रहे हैं वो मेन चीज हमारा ये है कि जब आप 2s इलेक्ट्रॉन्स को ही सिर्फ ले रहे हो, यहाँ पर देखना हम यहाँ पर 2s इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर भर लिया है, तो इस इलेक्ट्रॉन में ये जो एरो आपको जाते हुए दिख रहा है ये हमें इस स्पिन के बारे में बताता है एंड ये जो दिख रहा है एरो ये हमें इस स्पिन के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो है इसका सेट यहाँ पर है एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका सेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से लिखते हैं तो वो होता है 2, क्योंकि इसका भी 2 है एंड इसका भी 2 है, यानी दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट है। 2s2 के लिए हम देख रहे हैं, 2s2 के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनके लिए भी 2 है एंड इनके लिए भी 2 है, यानी कि n तो सेम हो गया। फिर हम देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर s ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा एंड इनके लिए भी 0 हो जाएगा। जब हम ml देखते हैं यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इनका भी 0 आता है, इनका भी 0 आता है। ठीक है, तो ml भी इनका सेम हो जाता है। लेकिन जब आप ms देखते हैं यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर देखते हैं तो क्योंकि ये इस तरह से है इसका हम लिखते हैं +½ एंड क्योंकि ये उल्टा है तो इसे हम लिखते हैं -½ यानी कि अपोजिट स्पिन क्वांटम के लिए हम -½ का इस्तेमाल करते हैं एंड जो सीधा वाला होता है उसे हम +½ से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, हेयर इन इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s हैव डिफरेंट स्पिन क्वांटम नंबर। सारे की सारी चीजें ये जो तीनों थे ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं ये सेम दिखने को मिली, लेकिन जो लास्ट में हम ms में पहुंचे तो यहाँ पर ये दोनों जो है ये चेंज हो गया। तो यही हमारे पास सेकंड में कहा गया है कि एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन्स क्यों ना हो, लेकिन वहां पर जो भी सेट होते हैं चारों क्वांटम नंबर के वो अलग अलग होते हैं, कभी भी सेम ये नहीं हो सकता है। ये तो हुआ सेम ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की बात। अब हम देखते हैं ये जो 2s और ये 2p है इनके ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ दोनों दिखाएंगे उनका क्या डिफरेंस होता है। तो हमारे पास प्रेजेंट है 2s और 2p, यहाँ पर कायदे से इस तरह से भी भरा जा सकता है लेकिन हम सिर्फ देखेंगे इसको कंसिडर करेंगे अभी। एंड 2p ऑर्बिटल में भी हम इसी को कंसिडर करने वाले हैं, यानी कि जो सीधे होते हैं स्पिन क्वांटम नंबर में उसका प्लस हाफ दोनों का होगा स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि ये सीधा है इसीलिए हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे 2s ऑर्बिटल का एंड 2p ऑर्बिटल का। तो जब हम यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंड इसका भी हो जाएगा 2। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे निकलता है, कहाँ से ये सारी चीजें आ रही है, आप सब क्वांटम नंबर आपको पता चलेगा। तो उस वीडियो को देख लेना, तभी जाकर के इसको देखना, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आने वाला। तो n = 2 हो जाएगा इनके लिए भी एंड इनके लिए भी, क्योंकि यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर जब देखोगे तो s प्रेजेंट है तो हो जाएगा L0 एंड यहाँ पर p प्रेजेंट है तो इसके लिए हो जाएगा 1। ठीक है, एंड जब ml की वैल्यू निकालते हैं तो
S के लिए हमने देखा है कि ml क्या होता है, 0 होता है, एंड p ऑर्बिटल्स के लिए होता है -1 0 +1, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है 1 आती है, ठीक है। तो इसमें ml में आपको चेंज देखने को मिल रहा है -1 0 +1, l में आपको चेंज देखने को मिल रहा है इसमें 0 एंड इसमें 1। जब हम ms में देखेंगे तो ये भी +½ है, ये भी +½ है, क्योंकि दोनों के दोनों जो है ये सीधा है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, हेयर इन 2s एंड 2p एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफरेंट। तो मेनली जो डिफरेंट है वो दिखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमें मेन डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा इसमें। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स को जो आप ऑर्बिटल में भरते हो उसका तरीका क्या होता है, किस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी ऑर्बिटल में भरोगे, ठीक है। तो सबसे पहला इनका प्रिंसिपल था कि किसी भी एक ऑर्बिटल में आप ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हो, लेकिन वो सेम स्पिन में भी नहीं होना चाहिए, वो अपोजिट स्पिन में होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर दिखाया। ये ns कहने का मतलब है n में कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 आप कुछ भी रख सकते हो। इसका मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। s में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक ऑर्बिटल बनाया है। अगर p ऑर्बिटल होगा तो यहाँ पर हम 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा, एंड यहाँ पर फिर हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। यानी कि p ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हो, लेकिन एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट में 2 एंड फिर नेक्स्ट में 2। यानी कि एक ऑर्बिटल का बात करा जाए तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। p में 3 होता है, तो यानी कि मैक्सिमम कितना हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भरा जा सकता है। d में 10 हो जाएगा और फिर f में हो जाएगा 14। तो पहला प्रिंसिपल यही कहता है। सेकंड प्रिंसिपल में हमने देखा जो भी एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स होता है उनका कभी भी क्वांटम नंबर सेम नहीं होता है। जितना भी चारों सेट होता है वो सब में कुछ ना कुछ तो अलग हो ही जाता है, यानी कि हमें यहाँ पर कभी भी सेम सेट देखने को नहीं मिलेगा क्वांटम नंबर में, ठीक है। हमने एग्जाम्पल से इसको समझ लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक करो ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम नए टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।